क्या आपने ध्यान दिया कि चालू अपी ने ट्रेन में क्या बोला था कि फ्रेंड्स हमारे बच्चे को पैर में चप्पल पहनने का पसंद नहीं है, हाथ में पहनने का है। क्या ये स्पाइडरमैन है? क्या चालू अपी ने स्पाइडरमैन वाली बात जानबूझकर बोली? क्योंकि उसके दो रीजन है मेरे पास। एक तो भाई स्पाइडरमैन जो है वो अभी रिलीज हुई है, और दूसरा भाभी को सस्ते स्पाइडरमैन के नाम से नवाजा जा रहा था। क्यों चालू अपी, बड़ी तेज हो तुम, हर जगह बैठी रहती हो ऑनलाइन। भाई साहब क्या लेडी है ये, क्या लेडी है ये चलिए बताते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जो दुपट्टे पे इतना बड़ा बवाल कर रही थी, जलावा लेके आई हो, वैसे लेकर आई हो, अरे भाई तेरे नौकर लग रही है क्या? हाँ यार, नौकर ही तो बना रखा है। वही काला दुपट्टा फटा हुआ ये पहन कर गई है लड़की यहाँ से, वो भी ट्रेन में। मतलब पहले सेकंड क्लास एसी में बैठी हुई है, पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ मैं, और फिर फर्स्ट क्लास एसी में बैठी हुई है। और वहीं अगर देखोगे तो भाई साहब इन्होंने तो पूरा पक्का कर रखा है काला गमछाधारी गैंग बनाने का। मतलब इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स हैं, इनको ये काला ही दुपट्टा मिलता। इतना लोग बोलते हैं इनको काला गमछाधारी गैंग का नाम रख रखा है कि काला गमछा। हर जगह ये औरत एक्टिव रहती है, मतलब हर ट्रेंड में इसको घुसना है और कुछ भी नहीं। तो पीएम मोदी को ये वहां पर कमेंट करके कह रही है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। तू सारी दुनिया को स्किन केयर रूटीन फिर रही। और स्किन केयर रूटीन बताने के चक्कर में, क्योंकि इसको प्रमोशन मिलते रहते हैं तो उसका कमीशन मिलता रहता है, और खुद क्या करती है, खुद का भाई साहब मेकअप में ही ऐसी सो जाती है, मुंह तक नहीं धोती है ये। बट ये हर जगह ऑनलाइन बैठी रहती है भाई। कोई भी रील देखोगे ना तो हर रील को ये लाइक करी बैठी। कितना खाली टाइम है। मैंने आज उसकी वीडियो देखी बहुत लंबे टाइम बाद। मैंने अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा IMKV। भाई साहब इससे मेरे ख्याल से शायद 1 महीना बड़ा है शायद उनका भी। बहुत अच्छे से वो ख्याल रखते हैं। आज रेंडमली एक रील मेरे सामने आ गई थी जिसमें वो एयरपोर्ट पर अपने बेबी को खाना खिला रहे थे और वॉइस ओवर कर रहे थे कि हम इसको घर का ही खाना प्रेफर करते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाते हैं, और हम हमेशा कैरी कर लेकर चलते हैं। भाई साहब एक तो माशाल्लाह अच्छा हेल्दी बच्चा है, बहुत एक्टिव बच्चा है। फिर मैंने एक रील देखी तो मैंने अकाउंट से फिर दूसरी रील देखी, तो वो बार बार पूछ रही थी कि नानी कैसे करती हैं, नानी कैसे चिल्लम चिल्ली करती हैं। तो भाई साहब वो कितनी एक्टिंग से बता रहा है, और वो बच्चा पैरों चलने लगा है। एक ये है कि बच्चे को जमीन पे छोड़ते नहीं है, उसको ढंग से पनपने ही नहीं दे रहे। भाई कितनी मेहनत करती है वो। और अगर आप देखोगे ना, उसने भी प्रेगनेंसी, और मैंने उसी का एग्जाम्पल भी दिया था भाई। चालू से 1 महीने पहले उनकी डिलीवरी हुई है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर उसका वेट पुट ऑन हुआ था, जो कि ऑब्वियस है भाई, हर औरत का होता ही है। तो जब उनका ज्यादा हो गया था तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपका इतने से इतना वेट होना चाहिए था, लेकिन आपका ये ज्यादा हो गया, इसको कम करो। उस पे भी उसने प्रेगनेंसी में भी अपनी डाइट को कंट्रोल कर जब अगली बार गई थी तो उसका 2 kg वेट कम आया था 15 डेज में। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बराबर उसने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज और वो सारी चीजें अपना रूटीन शेयर किया था। और ऐसे क्या उनके पास पैसों की दिक्कत है क्या? वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जिम फ्रीक हैं, और किस तरीके से भागा दौड़ी करती है अपने बच्चे के साथ, और रील्स बनाती है, कंटेंट बनाती है। लेकिन चालू अपी की तरह से भाई साहब कोई भी नहीं, ना अपने बच्चे का ख्याल रखती है, ना अपने इन-लॉज का, ना अपने घर का। मतलब उन सारी चीजों के लिए इसने खाला और ये जो पिज्जा है ना, इन दोनों को पाल रखा है। मेरा भी ख्याल रखो, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखो, मेरे इन-लॉज का भी ख्याल रखो, और मेरे घर का भी ख्याल रखो। आपने रिसेंटली देखा ही था कि पिज्जा कैप निकाल कर दे रही थी। जो बीवी के काम है ना, वो भी भाई साहब ये पिज्जा से करवाती है कि फनी को कपड़े दे दे, फनी को कैप दे दे, फनी को नाश्ता दे दे, फनी को ये दे दे, फनी। अरे भाई तू किस काम की औरत है? मुझे लगता था कि शायद ये थोड़ी सी संभल जाएगी, थोड़ी सी सुधर जाएगी, और किसी के लिए ना सही अपने बच्चे के साथ तो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये तरस रही है बच्चे के लिए। और जो बच्चों के लिए तरसता है, तो जो बच्चे के लिए तरसता है ना, तो वो ये सोचता है कि जब मुझे वो मिल जाएगी चीज तो वो न जाने कितना प्यार लुटाते हैं, कितना एक्स्ट्रा केयर करते हैं। मतलब अलग ही दिखता है यार। क्योंकि इसको तो बड़ा था, नहीं भाई इसको तो सिर्फ वैलिडेशन के लिए ही अपना बच्चा चाहिए था। क्यों? क्योंकि गांव की जो थोड़ी सी ऐसी होती है ना लोगों की मेंटलिटी, रिश्तेदारों की। और दूसरी बात, चालू अपी की ये बातें सुनने में मिल गई थी उनकी सास के कानों में कि इसको PCOD है। तो उनको ये था कि जिनको PCOD होती है ये एक ऐसी बीमारी होती है कि उससे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है, देसी तरीके से बोला जाए तो उनको बच्चे नहीं होते। तो बस उनको प्रूव करने के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी खर्च करो, जो भी ट्रीटमेंट कराओ, भाई साहब हमें तो माँ बनना है। हमारे अंदर फीलिंग आए ना आए, ये आपने सबूत देख लिया है कि कितनी फीलिंग है। अब कोई इसके
सपोर्ट में वीडियो बनाए ना, हाँ 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 ऐसा है वैसा है। अरे तुम बताओगे कि ममता है कि नहीं? भाई दिख रही है हमें ममता है कि नहीं है। बच्चे को जमीन पे छोड़ देते हैं, बच्चे को गंदे होटल की सीढ़ियों पे छोड़ देते हैं, ना जाने वहां पे क्या क्या करते हैं लोग। पैरों के जूतों में, चप्पलों में न जाने कहाँ से गंदगी, कहीं गोबर पड़ा है तो कहीं पता नहीं शिट पड़ी है तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं मिट्टी है तो कहीं कुछ है। अब क्या वो मंदिर थोड़ी ना है, होटल है भाई, वहाँ पे तो जूते चप्पलों से ही इंसान आएगा। और वहीं पर एक बच्चा जो घुटने चलने वाला बच्चा है, वो हाथ के सहारे से चल रहा है, फिर उन्हीं हाथों को वो मुंह में डालेगा तो कितनी गंदगी और कितने जर्म्स उसके अंदर जाएंगे। इसीलिए बच्चे का पेट अपसेट होता रहता है। इस औरत को ना तो उसके पर्सनल खाने का कुछ कोई लेना देना है, ना उसके पर्सनल हाइजीन से कोई लेना देना है। इसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे के पास कपड़े कितने हैं, कितने गंदे हैं, कितने धुले हुए हैं। और इतने टाइम से आप ये भी नहीं देख रहे हो कि बच्चे का खाना बन रहा है घर का या नहीं बन रहा है, या हम लंच में लेकर आए थे या नहीं लेकर आए थे। अपना खाना ठूसते हुए ये लोग दिखा रहे थे, इतने बड़े बड़े। आपको बताया ट्रेन में कि हम हैदर के लिए ये बना कर लेकर आए थे। इसको लगा कि अब 1 साल का 13 महीने का बच्चा हो गया है तो बस जो नॉर्मल हम खाना खाएंगे वही खाएगा। अरे भाई बच्चा है, उसके लिए सम टाइम आप अपने वाले खाने में से भी वो जो सॉफ्ट खाना होता है वो आप खिला सकते हो। बल बच्चे का कम से कम 1.5 साल तक तो बच्चे का खाना वैसे ही चलता है, क्योंकि अभी इसके प्रॉपर टीथ नहीं आए हैं। जब प्रॉपर टीथ आ जाते हैं तो बच्चा अच्छे से च्यू करना सीख जाता है और वो चबाकर खा सकता है, जो भी आप उसको रोटी या पराठा या कोई भी चीज़ आप ऐसे खिलाओगे। देखा आपने कितनी सुगड़ बन रही थी। जब इसको कंटेंट बनाना होता है तो ये बच्चे के नाम का कंटेंट बना लेती है। चलो 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 हम बच्चे का आपको ना प्रीमिक्स बनाकर दिखाएंगे। क्या हुआ इस प्रीमिक्स का? किसी ने मुझे कमेंट किया कि ये तो प्रीमिक्स भी बनाकर लेकर जा सकती थी, क्यों नहीं लेकर आती? भाई वो कंटेंट था उसका उस टाइम पे बनाने का कि राइस को भिगो लेंगे, फिर उनको सुखा लेंगे, फिर उनको ग्राइंड कर लेंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, प्रीमिक्स बना लेंगे। अरे भाई जब तुम गर्म दूध में या फिर गर्म पानी में प्रीमिक्स को डालकर एकदम से उसका फूड को रेडी कर सकते हो, तो तेरे साथ थर्मस नहीं चल रहे थे? थर्मस तो ये वैसे भी लाई होगी, लेकिन यहाँ दिखे नहीं हमें। जहाँ थर्मस और बच्चे का खाना रखने की जगह थी वहां पे तो भाई साहब इसने डायपर रख लिया। जिन लेडीज के साथ इसके पंगे हुए हैं इसी गंदगी को मचाने के लिए, तो ऐसे गंदे और लीचड़ लोग हैं ये। और दूसरी बात, ये जो स्पाइडरमैन की बात बोल रही थी ना, क्योंकि भाई साहब भाभी जी को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि उनकी जो एक ड्रेस थी उस पर ब्लू कलर के और रेड कलर का कुछ ऐसा प्रिंट था जिस पर उसको स्पाइडरमैन बोला जा रहा था, वो भी सस्ता स्पाइडरमैन। इसीलिए ये बोल रही थी। चालू तो बहुत है, हर जगह ऑनलाइन बैठी रहती है और हर जगह की खबर भी रहती है इसकी, क्योंकि ये ठाली है। चालू तो है लेकिन ठाली भी है। अपने काम के लिए, अपने बच्चे के काम के लिए, अपने पति के काम के लिए, अपने इन-लॉज के काम के लिए, हर कोई इसने पाल रखा है अपने पास। लालच में, सब लालच में तो करते हैं। डॉक्टर खाला को लालच है मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, पिज्जा को पता नहीं किस चीज का लालच है, उसे तो अपने भी नहीं पड़ी, वो तो बिल्कुल ही मंदबुद्धि लड़की। बाजा खाला और उनकी बेटी आती है, उनको कुछ सामान मिल जाता है, उनका लालच है। फनी को चालू के पैसों का लालच है, बस सबको। और चालू को किस चीज का लालच है? चालू को इस चीज का लालच है, मुझे 24 आवर का एक राइट हैंड मिल रहा है जो मेरे हर काम करेगा। पति तो खैर है ही मेरा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही दुपट्टा है जो पिज्जा पहनकर जा रही है, जो कि जला हुआ था। लेकिन वही वाली बात है कि नजर नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो गमछे को लटका लेती है, वो दुपट्टे को दुपट्टे की तरह से तो ओढ़ते नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दुपट्टा ले रहा है तो क्या वो गमछा डालने के लिए दुपट्टा ले रहा है? गमछा क्या होता है? एक्चुअली गमछा वो होता है जो जेंट्स लोग लेते हैं और उसको इस तरह से गले में लटका लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं का ये ट्रेडिशन है तो वो इस तरह से डालते हैं। आप अगर देखेंगे तो यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा चलता है इस तरीके से गले में डालने का। अगर लड़कियां भी दुपट्टों को ऐसे ही डालेंगे तो उनका दुपट्टा लेने का कोई मतलब नहीं है। दुपट्टा लेने का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई पोर्शन को कवर करने के लिए, जिसके लिए आप दुपट्टा ले रहे हो। क्या इनका वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आता है? आप क्यों नहीं चालू अपनी 2-4 अलग अलग तरीके के सेट मंगा लेती है? अलग अलग कलर, बड़े प्यारे प्यारे कलर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं। अभी ये उसको जब दिला के लेकर आई थी, क्योंकि इसको अपना हिजाब वाला देना था, बनाना था, लुक देना था लहर के लिए, तो बता रही थी कि फ्रेंड्स ये वाला होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा फैब्रिक होता है, ये खिसकता नहीं है, ये फिसलता नहीं है, क्योंकि हिजाब में सर पे रखना होता है, फिर वो खिसके ना, फिसले ना, ज्यादा पिन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो वो एक ऐसा फैब्रिक होता है जिससे आप वो फिसलता नहीं है, जो निदा भी पहन के रखती है अक्सर। तो भाई जरूरी नहीं है कि तेरे को वही कपड़ा मंगाना है, तुम इस तरह के दुपट्टे, बड़े अच्छे खूबसूरत प्रिंटेड दुपट्टे जो है वो भी आप मंगा सकते हो। कॉटन के भी मंगा सकते हो, जॉर्जेट के भी मंगा सकते हो, हौजरी के भी मिलते हैं। आप देखो तो सही, नूर को एक बार बोलो, वो तुम्हारे लिए वो इतना सारा काम करती है, तो थोड़ी उसकी भी हेल्प कर दो, वो तुम्हें भिजवा देगी पूरा सेट का सेट, जो 10 पीस का और 12 पीस का होता है, जिसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। और लड़कियों के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रिंटेड भी आते हैं, जब उनका हिजाब के दुपट्टों का ही काम है
तो वो इसी तरह का दुपट्टे तो मैं सब तरह के भेज देंगे। और नहीं मंगाना है तो कहीं और से ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। दिल्ली में आई थी, हर जगह स्टॉल मिल रहे थे। क्या इसने दुनिया भर की फालतू की सामान दिलवा ली, ढंग के दुपट्टे ले लेती, तेरे पास जले हुए थे। कहीं देखा इसने कि उस तरह के स्टॉल लेते हुए? इतने खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल मिलते, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर हिजाब के तौर पर उनको पहनती। और नमाज के दुपट्टे भी मिलते हैं, यानी कि जो बड़े चौड़े होते हैं, कॉटन के होते हैं, जो फिसलते नहीं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत वर्क वाले भी मिल जाते हैं और प्रिंट वाले भी मिल जाते हैं, जिन पर क्रोशिया का काम हो रहा रहता है, वैसे भी मिल जाते हैं। पर ढंग की चीज तो कभी नहीं लेगी, क्योंकि इसका ना उस तरफ ध्यान होता ही नहीं है। दिल्ली घुमा के लेकर गई है दोनों बाजा खाला को और उसकी बेटी को। मैं तो यही कहूंगी, उनको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वहां से बुला लिया, छोटा मोटा सामान दिला दिया, और उनको भी क्या चाहिए भैया, फ्री फंड में इतना ही ठीक है, इतने में इतना ही मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर ने नोटिस किया उसके, मैंने तो एक बार को सच बताऊं तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बैग जो था जिसमें से दूध की बोतल रखी हुई थी, उसमें से इसने, यानी कि जिसमें बच्चे का फूड है, रिज्क है, दूध है, मतलब भाई बच्चे का फूड ही तो है, उसमें से जूते निकाल कर पहना रही थी। और बड़ी इंग्लिश, उल्टी सीधी इंग्लिश बोलते हुए कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे कमाकल कहीं की, कम से कम देख तो लेती कि जूतों को कहाँ रखा। और फिर कहाँ गए वो जूते? जमीन पर। तब भी वो नंगे पैरी घूम रहा था इंडिया गेट। ऐसे थोड़ी ना मैं इसको फूहड़ कहती हूँ। किसी ने, यूजर ने लिखा, हमेशा आपको बैड कमेंट्स ही आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि ये बैड कंटेंट दिखाती है, क्योंकि ये हकदार है उन कमेंट्स के, इसने अर्न किए हैं वो बैड कमेंट। और किसी ने लिखा है नॉट हेटर, मतलब मैं हेटर नहीं हूँ, लेकिन रिजा की पढ़ाई ना सही तो कम से कम उसकी पर्सनैलिटी पे ही काम कर लो। जिम में जाना, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, गा के बात करना, सीढ़ी सीधी, अच्छा एक्चुअली उन्होंने लिखा है सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती बिना हिले ढुले। अजीब लगता है, सही बता रही हूँ। एक 22-23 साल की लड़की या 21-22 साल की लड़की से इस तरह का जब उसका बिहेवियर देखते तो ऐसा लगता है कि चालू अप्पी ने क्या बना दिया है। फिर मैं ये कहूँगी, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और भाई साहब मैं फिर गई, मैंने कहा देखो क्या है, तो फिर मुझे यास्मीन जी मिल गई। यास्मीन जी का कमेंट दिखाई दिया, पिज्जा और डब्बा की बॉडी देखो सेम लग रही है। नहीं यास्मीन जी, चालू की थोड़ी सी 19 है और पिज्जा की थोड़ी 20 है। मतलब जैसे चालू ग्रो कर रही है ना, तो पिज्जा उससे थोड़ी सी ज्यादा ग्रो कर रही है। और शर्म नहीं आ रही? चालू को उसमें ही फायदा है, क्योंकि वो डिमोटिवेट रहेगी, अपने आप से एम्बेरेसिंग फील करेगी, अच्छी नहीं दिखेगी तो मेरे इन्फ्लुएंस में रहेगी। अगर अच्छी दिख जाएगी, समझदार तो वो है, प्रैक्टिस भी वो करती है, चीज़ों से डरती भी नहीं है, ट्राई भी करती है, बाहर निकलेगी, कॉलेज जाएगी तो और ज़्यादा लोगों से टच में रहेगी, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हमारी नौकरीगिरी नैनीगिरी कैसे करेगी? अभी तो हम अपने पति के, अपने बच्चे के, अपने घर के सारे काम करवाते हैं इससे। अगर इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, जो कि बाहर जाने से आने के थोड़े चांसेस हैं, लेकिन अपने खुद के मोटापे को देखकर और खुद की पर्सनैलिटी को देखकर थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाएगी, तभी तो मैं इसको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी। ये है चालू अप्पी का मास्टर प्लान। इसको ग्रो ना करने देने का, इसको जिम ना ले जाने का, इसकी हुलिया को ना सुधारने दे, इसकी ड्रेसिंग सेंस पर काम ना करने का, और इसको पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ना डालने का। अश्विन जी का एक और कमेंट मुझे दिखाई दिया, जिसमें वो लिख रहे हैं, अरे मैडम जी, भोपाल में हर चीज मिलती है, ठीक है, उसका पैसा कौन देगा? यहाँ डब्बा पैसा देगी, वहाँ आप अपनी जेब से जाएगा। ये बात भी सही है, वरना एक बात बताओ, क्या ज़रूरत है इतना सारा सामान लेकर जाने की, वो भी एक अल्लाह का पाक कलाम। ये देखो यास्मीन जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, बाकी और लोग भी जो मुस्लिम हैं वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। वहाँ से ये पंसूरा लेकर आई। पंसूरा आप भोपाल से लो, दिल्ली से लो, महाराष्ट्र से लो, चेन्नई से लो, या दुनिया के किसी भी कोने से लो, वो आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपको दिल्ली में मिला है। तो क्या जरूरत थी, आपको ट्रेन में सफर कर रहे हो जहां तुम्हारी खुद की सीटों का ठिकाना नहीं है, और वहां पर पंसूरा, यानी कि पंसूरा जिनको नहीं पता तो मैं बताऊं, कलाम पाक की कुछ आयतें होती हैं जो एक साथ कुछ जगह पे अलग से प्रिंट करके रखी जाती हैं, जिससे कि आप उनको आसानी से वहां से पढ़ सको। कुल मिला के ये समझ लो कि कलाम पाक के कुछ पार्ट है, जैसे आप लोग पाठ बोलते हो, तो वो कुछ पार्ट अलग कर दिए जाते हैं जिससे कि आप उनको पढ़ सको रेगुलर बेसिस पर। तो उसी को ही पंसूरा कहा जाता है, जिसमें 5 तरह की सूरतें होती हैं। उसको भी ये बाजा खाला वहां से लगी, फ्रेंड्स इनको पंसूरा चाहिए था तो हमने सोचा चलो इनको पंसूरा दिला दें। अरे भाई साहब, सऊदी से भी लाने का वही फायदा है, दिल्ली से भी ले जाने का वही फायदा है, और भोपाल से लेने का भी वही फायदा है। पर अल्लाह के कलाम को और ज्यादा हिफाजत से रखना होता है, पाक जगह पे रखना होता है, और इज्जत के साथ रखना होता है, क्योंकि वो
पाक चीज है और तुम उसको ट्रेन में सामान के साथ ऐसे उल्टे सीधे तरीके से बेअदबी कर कर लेकर जा रहे हो, शर्म नहीं आती? कहती है यहाँ से हम तुम्हें ना वो दिला देंगे, वो आयतल कुर्सी दिला देंगे, ये दिला देंगे। अरे हर जगह मिल जाती है, भोपाल में क्या मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं? कैसी बेहुदा वाली बातें कर देती है ये। क्योंकि जस्ट बिकॉज इस चालू अप्पी को अपना कंटेंट बनाना होता है ना, इसीलिए ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि जिससे कि लोग उसको कॉल आउट करें। और चिंदीगिरी तो देखो, छोटी छोटी सी चीजों से इतना बड़ा एहसान जताती है, और जो लोग इससे वो सामान लेते हैं ना, वो समझते हैं चालू हम पर कितना बड़ा एहसान करे। अरे बेवकूफो, तुम्हारे से वो कई गुना ज़्यादा कमा रही है। जो आपको खर्च कर रही है ना, वो तो बहुत ही छोटा सा अंश है। जिस दिन इन बेवकूफ़ लोगों को ये समझ में आ जाएगा, उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा। आज के आज अगर ये इसके जो खालू हैं, खालू दिमाग के थोड़े तेज हैं वैसे तो, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि मेरी बीवी और मेरी बेटी चेहरा बन गई हैं और चेहरा दिखाती है ये उनको, और दिखाने की वजह से वो कंटेंट बनाकर पैसा कमाती है, और जिस दिन वो अपना चैनल शुरू करेंगे, जब वो दूसरों को दूसरे के व्लॉग में आने से नहीं रोकते, तो आपको लगता है कि वो अपनी बीवी और बेटी को मना करेंगे कि तुम अपना व्लॉग चैनल मत बनाओ, जब हर चीज़ तो चालू पे दिखा रही है। इवन सारा की किस तरह की ड्रेसिंग दिखाई थी, जो पिछली बार जब हैदर हुआ था तब वो आई थी, कितना हल्का उसने टी शर्ट पहना हुआ था, वो कितना गंदा दिख रहा था। इसको शर्म नहीं आई थी इस औरत को इस तरीके से एक बच्ची को दिखाते हुए। तो सोचो, वो तो बहुत ही अदब से, बहुत ही तहजीब से बनाएंगे। इसकी अम्मी को, सारा की अम्मी को कुकिंग बहुत अच्छी से आती है, कुकिंग व्लॉग बनाओ। घर में जो छोटा मोटा कुछ कर रहे हो उसका व्लॉग बनाओ, डेली मत बनाओ, हफ्ते में एक डालो, वो भी बहुत अच्छे से चल जाएगा, और इनके पापा को किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई साहब, सारा और सारा की अम्मी और सारा के पापा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो अपना दिमाग लगाओ, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ और खुद का चैनल बनाओ। जिस दिन भाई साहब इनका चैनल बना, देख लो, प्यारी खाला नहीं रहेगी, दूर की खाला हो जाएगी, फिर वो दूर ही रहेगी। ये है चालू पे की असलियत। और औरतों की मंडली में एक फनी और एक कृष्णा, भाई साहब ये बैठे रहते हैं। पता नहीं इनको एम्बेरसिंग फील नहीं होती, इनको ये फील नहीं होता कि औरतों के बीच में बैठकर हम करेंगे क्या। उसी से रिलेटेड यास्मीन जी का एक और कमेंट मुझे नजर आ रहा है, जो वो लिख रही हैं, अभी कृष्णा दादा बन गया है, यानी कि कृष्णा डी दादा बन गया। ये कहने की कोशिश कर रही हैं, ये शायद दादा बन गया, ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी इतनी सारी औरतों की मंडली में बैठा रहता है की करके। सही बात है, और अपनी बहन से इन्फ्लुएंस होकर भाई साहब सॉरी टू से बना दिया, जबकि बैड कमेंट्स आते भी नहीं है इस लड़के को। हाँ, इतना जरूर इसको पॉडकास्टर्स लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसी तेरी ड्रीम जॉब है जिसमें तेरी डिग्निटी भी नहीं है। क्या तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन इस चीज से खुश होंगे कि हमारा भाई जो है वहां पर अपनी ही बहन, जिसको मुंह बोली बहन बना रखा है, उसने मुंह बोला भाई बना रखा है, नान क्यों नहीं बर्तन धोता जो कृष्णा बर्तन धोता है, नान क्यों नहीं सामान ढोता जो कृष्णा सामान ढोता। फर्क है ना, वो भाई है, ये नौकर है। तो जब तक चालू अप्पी के पास पैसा है, ये लोगों को ऐसे ही रगड़ती रहेगी। मैं तो ये कहूंगी कि अगर तू इतनी ज्यादा सगी है ना, और उसको भाई ही समझती है एक्चुअली कि भाई मेरे लिए भी काम कर रहा है, कि चल इजाजत दे उसको भी व्लॉगिंग करने की, जैसे तेरे भाई ने दी थी अभिषेक को और अंकित को। वो उनके साथ रहते हुए भी व्लॉगिंग करते थे, उनको मना नहीं किया था कि तुम हमारा कंटेंट मत बनाओ। अरे वो इतने लीचड़ नहीं है, फिर भी ये बहुत लीचड़ है। कहते हैं ना, पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती है, और दूसरी बात, जो गरीबी से उठकर आता है ना, उसकी नीयत वैसी ही रहती है। और अब लास्ट में मैं वो कमेंट लूंगी जो एक्चुअली मैंने मिस कर दिया था, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे इस तरफ सोचने के लिए बोला था, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि इस बात को प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा। एक्चुअली एक नहीं है, दो बातें हैं। एक तो जब मैडम और जनाब कैमरा लेकर पहुंचे थे कमरे में रूहान के लिए गिफ्ट लेकर, तो आपने देखा होगा कि उसकी नानी और दी दादा का बेटा और रू बेबी दोनों तीनों बैठकर बेड पर कमर लगा के आराम से लेटकर वो टीवी पर कुछ देख रहे थे। यानी कि ना तो उनकी मम्मी को पता था, अंदाजा था, ना ही रू बेबी को अंदाजा था, पता था कि मम्मी पापा आने वाले हैं, और ना ही डी दादा के बेटे को अंदाजा था। लेकिन जैसे ही कैमरा लेकर मैडम और जनाब पहुंचे, उनको देखकर उनका जो डी दादा का बेटा था ना, वो पहले तो थोड़ा सा सहमा सा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अचानक से जैसे वो डर गया हो, घबरा गया हो इस चीज से कि आज मैं उनके बेड पर बैठा हूं और उन्होंने मुझे देख लिया। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद नानी रूहान की वजह से उसको इतना एडजस्ट कर देती है कि चलो ठीक है बैठ रहे हो तो बैठ जाओ, या रूहान की शायद मर्जी से, उसकी जिद से उसको वहां पर बिठा लिया होगा कि हाँ तुम भी यहीं पर ही बैठ जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम को देखकर और जनाब को देखकर वो बच्चा थोड़ा सा सहम गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके उस कमरे से निकल गया, और उसके बाद वो हमें नजर ही नहीं आया। जबकि वो खिलौने लेकर आए थे, वो भी बच्चा था, वो भी वहां पर खड़ा रहकर देख सकता था। तो ये कैसा बर्ताव है भाई इनका? तुम्हारा बच्चा बच्चा, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है, और अगर वो बैठा भी था वहां पर
तो क्या हो गया, लेकिन ये उसके साथ रेगुलर बेसिस पर होता होगा, तभी वो इतना डरा और सहमा हुआ सा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। अरे भाई, माँ बाप हो, कम से कम थोड़ी तो इंसानियत रखो ना। वो इंसान तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है और बच्चों में क्या फर्क। जैसे ही उन्होंने कहा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रूहान पापा देखो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। जनाब लगातार बात कर रहे थे, बच्चे ने जनाब को देखा और जनाब के बराबर में खड़ी हुई मैडम को देखा और वो थोड़ा सा सरक कर रूहान से थोड़ा अलग हुआ। पहले अगर आप देखोगे तो उसने निगाह मिलाई है, कैमरे से देखा है, जनाब की तरफ देखा, जनाब के बराबर में खड़ी हुई मैडम को देखा, और उस टाइम आप बच्चे का फेस देखना। ये बंद करो टीवी पहले, और कट लगा है वहां पर, और उसके बाद बच्चा बेड पे से गायब भी हो गया, यानी कि वो उठ गया है वहां से। आओ बाहर आओ और अल्लाह हगी दो। इस बीच में जब जनाब ने कैमरा पूरा घुमाया है ना, तो वो बच्चा कमरे में भी नजर नहीं आया है, जबकि वो कमरे में वहां पर रुक सकता था, मतलब वो कमरे से ही बाहर चला गया। उसके बाद वो सरप्राइज का आंखें बंद करो आंखें क्लोज करो वो सीन चलता रहा, लेकिन वो बच्चा हमें नजर नहीं आया। और दूसरी बात, मेरी एक वाईटी मेंबर ने मुझे डीएम करके ये बात को हाईलाइट करने के लिए कहा है कि अब वापस से फिर से रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन में फिर से वही होगा कि फनी भाई को फिर से राखी बांधी जाएगी, फिर पिज्जा उनको राखी बांधेगी। तो ये रिश्ते कैसे हैं, ये रिश्ते फिर से बदल दिए जाएंगे। मतलब आप ये बात देखो ना, मुझे नहीं पता कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है नहीं होता है, कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या सालियां जो हैं वो राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने से क्या चीजों में चेंज आ जाता है? अगर देखा जाए रिश्ते में, तो राखी बांधने से वो बहन हो जाएगी, तो फिर वो भाई बहन हुए, वो भी भाई बहन हो गए, और जो चालू अप्पी है वो भी बहन बहन हो गई। अजीब है वैसे। पर ये मुद्दा पहले भी एक बार उठा था, तो किसी ने पहले भी मुझे 1 साल पहले, शायद 2 साल पहले बोला था कि अगर नहीं होते हैं तो जीजाओं के भी राखी बांध देते। पता नहीं भाई, मुझे आप मुझे जरूर से बताइएगा। और दूसरी बात, अगर चालू अप्पी ऐसे ही राखी बांधती है कृष्णा को, तो कम से कम बहन होने का फर्ज भी अदा कर भाई। क्यों नौकरों की तरह से उसको ट्रीट करती है, क्यों उसको सोने नहीं देती है, क्यों उसकी ऐसी हालत बना दी है कि बेचारा बीमार दिखता है कि उसके रिश्तेदार उसको टोकते हैं और उसके लिए वो सॉरी टू से बना देता है। क्यों उसको व्लॉगिंग नहीं करने देती है, जिससे कि साइड में भी उसकी अर्निंग हो, जिससे कि वो अपने माँ बाप को और अच्छे से हेल्प पहुंचा सके। इतना ज्यादा काम लेती है कि उसको ना दिन में चैन ना रात में सुकून लेने देती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।